मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। नर्मदा मिशन से जुड़े संत समाज भैया जी सरकार नर्मदा नदी के आसपास अतिक्रमण और प्रदूषण को लेकर करेंगे नर्मदा परिक्रमा। एक वर्ष से ज़्यादा समय से माँ नर्मदा के शुद्धिकरण और संरक्षण और संवर्धन के उस पवित्र उद्देश्य और संकल्प को लेकर हमारा सत्याग्रह महाव्रत चल रहा है। और उसी सत्याग्रह महाव्रत के दौरान अब हमने ये निर्णय लिया है, संकल्प लिया है कि अमरकंटक से लेकर उद्गम तक नर्मदा तीर्थ दर्शन सेवा यात्रा के माध्यम से एक बृहद जन जागरण के उद्देश्य से हम निकले हैं, जिसका अभी 10 दिवसीय यात्रा हमारी पूर्ण हुई। और इस पर नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम जन जागरण और जवाबदार और जिम्मेदारों से एक सत्य का आग्रह हम कर रहे हैं। इस समय पर मध्य भारत का जो हमारा जीवन है वो पूरा ही नर्मदा पर केंद्रित है। नर्मदा पर सिर्फ हमारा जीवन गांव नगर और प्रांत का केंद्रित नहीं है, नर्मदा पर व्यवस्था और विकास भी केंद्रित है हमारा। बिना नर्मदा के ना कोई हमारा जीवन है, ना कोई हमारा अस्तित्व है, ना व्यवस्था है और ना किसी प्रकार का कोई विकास संभव हो सकता है। नर्मदा ही हमारे प्रदेश को और मध्य भारत को आत्मनिर्भर करती है। वो आत्मनिर्भर प्रदान करने वाली वो आधार शक्ति जो हमारे जीवन और व्यवस्था और विकास से जुड़ी है। इस समय पर नर्मदा पर यदि सबसे बड़ा कोई महासंकट है तो वो ये है कि उद्गम से लेकर संपूर्ण पथ तक जो नर्मदा का जो प्राण क्षेत्र है, जो जीवन क्षेत्र है, वो हरित क्षेत्र है। वो पेड़ पौधे हैं, वन है, अभ्यारण्य है, वो जंगल है। और बड़ी तीव्रता से वो माँ नर्मदा का हरित क्षेत्र, जिसे हम प्राण क्षेत्र बोल रहे हैं, जिसके बिना नर्मदा इस धरा पर दिखाई नहीं दे सकती है। यदि हमें वो जल स्वरूप में दिखाई दे रही है तो वो वन और अभ्यारण्यों के कारण है। और यदि व्यवस्था और विकास के नाम पर, सेवा के नाम पर, वहाँ नर्मदा का जो हरित क्षेत्र है, जो जल संग्रहण क्षेत्र है, उस पर लगातार धर्म, सेवा, व्यवस्था और विकास के नाम पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है। लगातार बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, जबकि राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की नीतियां हैं, नियम हैं, कानून है, उच्च न्यायपालिकाओं के आदेश हैं, एनजीटी के आदेश हैं कि नर्मदा के जल भराव से 300 मीटर तक किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण, कोई निर्माण नहीं हो सकता है। उसके बावजूद भी नीति, नियम और कानूनों का नर्मदा के पथ पर क्रियान्वयन न होने के कारण ये बड़ी भयावह स्थिति। प्रत्येक नर्मदा भक्त प्रेमी और जो नर्मदा से जुड़े हुए गांव नगर हैं, मैंने उद्गम से लेके संगम तक देखा है कि हर एक भक्त प्रेमी चाहता है कि माँ नर्मदा के अमृत तुल्य जल का शुद्धिकरण हो। हर एक परिवार और हर एक भक्त प्रेमी चाहता है नर्मदा का संरक्षण हो, संवर्धन हो। लेकिन बड़ी विडंबना है कि दबंग पूंजीपति माफिया और जो धर्म, सेवा, व्यवस्था और विकास की आड़ में जो नर्मदा का जो हरित क्षेत्र पर अतिक्रमण और लगातार बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, होटल्स बन रही हैं, सेवा व्यवस्था के नाम पर बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं। हर एक भक्त प्रेमी चाहता तो है, लेकिन वो एक मजबूर है वो उन दबंग पूंजीपतियों के समर्थ। नीति, नियम, कानून होने के बावजूद भी क्रियान्वयन ना हो पाने के कारण नर्मदा भक्तों में बड़ी पीड़ा है, आक्रोश भी है। और ये हमें नर्मदा तीर्थ दर्शन सेवा यात्रा के दौरान देखने मिला है। तत्काल में यदि नीति नियमों का पालन नहीं हुआ तो आने वाले समय में बड़ा भीषण भयावह प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश इतना है, भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहते हैं कि नर्मदा तो एक नदी बस है और उसका धार्मिक कोई भी अस्तित्व नहीं है, धार्मिक रूप से। हमारी और जो लोग उसको नर्मदा की बात करते हैं वो सब छला हुआ है।
विश्व के अंदर हमारी सनातनी परंपरा है, हमारी मान्यता है और हमारा जो सनातनी धर्म और संस्कृति है वो प्रकृति प्रधान है। हम ही दुनिया में हैं जो हम नदियों को माँ कहते हैं। हमने सिर्फ जन्म देने वाली को माँ नहीं कहा, हम जीवन देने वाली को भी माँ कहते हैं, पालने वाली को भी माँ कहते हैं। और ये सनातन हिंदू संस्कृति में जो है नदियों को हमने जहाँ माँ माना है, वहीं इस धरती को भी, इस वसुंधरा को भी हम माँ कहते हैं। और आज सबसे बड़ा धर्म यही है कि इस वसुंधरा धरा का संरक्षण संवर्धन हो और माँ नर्मदा का जो हमारा जीवन का आधार है उसका संरक्षण हो, उसके द्वार को संरक्षित किया जाए जिस द्वार से हमारा जीवन चल रहा है। मुझे लगता है कि यही हमारे राष्ट्र की संस्कृति है और यही हमारी मान्यता और परंपरा है।